ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा उपाय हनुमान जी से संबंधित है, इसलिए ओम हं हनुमते नमः। तो आज का उपाय है जो हमारा वह बच्चों की शादी को ही लेके है। आजकल हम ज़्यादा उपाय बच्चों की शादियों को ही लेके बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो सीज़न है जून तक का, तो इसमें जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं किसी वजह से, किसी के ग्रह नहीं साथ दे रहे हैं या जो भी है, तो उन बच्चों की शादी हो जाए उपायों को करने से। उपाय बहुत ज़्यादा सटीक हैं। यह उपाय ऐसा है कि कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह दोष हो, चाहे सप्तम भाव किसी भी तरह से पीड़ित हो, और चाहे कोई भी ग्रह, चाहे बृहस्पति ग्रह स्ट्रॉन्ग ना हो, चाहे शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग ना हो, सारी कुंडली को देखने के बाद इस उपाय को कोई भी कर सकता है। ये कॉमन उपाय है और बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है। इसमें कुंडली दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, भाई बहुत परेशानी होती है, माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं, हर प्रकार से घर में सब सुख साधन हैं, लेकिन बच्चों की शादियां ही नहीं हो रही हैं, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है और चिंता का विषय भी बन जाता है। तो इसीलिए हम आज जो भी उपाय बताएंगे ये बहुत चूक उपाय है। बहुत लोगों ने इसको करा है और बहुत लोगों ने इसे आजमाया है। एकदम बढ़िया सटीक उपाय है। तो इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। करना इस उपाय को शनिवार को है या मंगलवार को है। आप दोनों दिन में से अपनी सहूलियत अनुसार कोई भी दिन देख सकते हैं कि आपको किस दिन करना है। बस करना क्या है कि इसके लिए जो भी सामग्री की ज़रूरत है वह हम आपको बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले जो भी सामग्री है वो आप पहले से ला के रख लीजिए, ताकि जिस दिन उपाय करें आप मंगलवार को या शनिवार को, तो आपको सहूलियत हो और आसानी से आप इस उपाय को कर पाएँ। उसके लिए करना क्या है कि आपको एक भोजपत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जो मात्र 10-20 रुपया का आपको लाना है। एक सूखा नारियल जटा वाला होना चाहिए, चाहे वो पानी वाला हो और चाहे वो सूखा होना चाहिए, बस होना जटा वाला ही चाहिए। और कलावे की ज़रूरत पड़ेगी, जो रक्षा सूत्र वो होता है, और 21 रुपया, जिसमें एक 20 का नोट और एक का सिक्का और एक गुलाब का फूल। तो करना क्या है कि मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, हम बता रहे हैं कि मंगलवार या शनिवार, तो हम किसी भी दिन आप कर लीजिएगा उपाय। तो मंगलवार को विधि दोनों की एक सी रहेगी। तो मंगलवार को आप करें तो सुबह अपने स्नान आदि करके और अपने आपके घर का जो भी आला है, मंदिर है, तो उसमें एक शुद्ध एकदम बिल्कुल देसी घी का दीपक जलाइएगा और लाल रंग के वस्त्र पहनिएगा। चाहे शनिवार को करें क्योंकि हनुमान जी से संबंधित है उपाय, इसलिए लाल वस्त्र पहनिएगा। और लाल वस्त्र ना हो अगर, तो कोई लाल रुमाल हो वह सर पर ढक लीजिएगा, और लाल वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको करना क्या है, नहा के स्नान करके अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाइए, और जितने भी आपके घर के मंदिर में मूर्तियां हैं या फ़ोटो हैं भगवान की, सबसे एक प्रार्थना करके पूजा करके अपने बच्चों की शादी के लिए या और भी कोई परेशानी है या सभी उसके लिए, फिर आप सीधे जाइए जो भी आपके घर के पास हनुमान मंदिर हो और जहाँ पे सिंदूर चढ़ता हो हनुमान जी के ऊपर, तो आप वहाँ जाइएगा और वहाँ जाके पहले हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, मुझे आपके थोड़े से सिंदूर की ज़रूरत है, सीधे पैर का सिंदूर। आप फिर उसके बाद प्रार्थना हनुमान जी से करने के बाद फिर आप वहाँ के जो भी पंडित जी हों या जो भी रहते हों उस मंदिर में, उनसे कुछ विनती करके, कुछ पैसे भी देके, और आप वहाँ से सिंदूर ले आइए थोड़ा सा। और अगर जिस मंदिर में भगवान वो पंडित जी ना रहते हों, किसी मंदिर में कभी नहीं रहते हैं, छोटे मंदिर जो होते हैं वो सिंदूर तो चढ़ता है, तो आप खुद
वहाँ से सीधे पैर का सिंदूर, उठे हुआ जो पैर होता है उसका सिंदूर आप ला सकते हैं, चाहे लड़का करें चाहे लड़की करें चाहे माएँ करें उनकी। तो उसके बाद आप करिएगा कि वहाँ से सिंदूर लाके और अपने घर में एक कटोरी में करके, अगर वहाँ से सिंदूर ज़्यादा आता है तो कोई परेशानी नहीं है, और कर कम आता है वहाँ से सिंदूर, पंडित जी अगर कम सिंदूर देते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं, या चमेली का तेल हो तो वो भी मिला सकते हैं। अब उस सिंदूर में जब हम ये सब मिलाएंगे गंगा जल, तो वो थोड़ी मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। तो और उसके बाद जो हमारा भोजपत्र है, उस सिंदूर में एक माचिस की तीली लेके और उस पर रुई लगा के, और फिर उसकी सहायता से सबसे ऊपर उस पर भोजपत्र पर लिखें शुभ विवाह, और फिर उसके नीचे लिखें जिस भी बच्चे की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाम लिखें और गोत्र लिखें। और उसके बाद क्या करें, उस जो है उसके नीचे फिर लिख दें कि शीघ्र विवाह के लिए लिखें, और उसके नीचे लिख दें छोटे सा एक धन्यवाद। ये सब लिखने के बाद नीचे धन्यवाद अवश्य लिख दें, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं और भगवान हमारी प्रार्थना पूरी कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए धन्यवाद जरूर ही करना चाहिए ईश्वर को हमारा काम बनाने के लिए। उसके बाद जो आपके पास वो है गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल को आप उस पर रख दीजिए और फिर प्रार्थना करिए। जितनी देर आप उपाय करें उतनी देर आपके मन में भाव विभोर होकर आप सोचते ही रहें, थोड़ा ध्यान करें ईश्वर का कि अब हम ये उपाय कर रहे हैं तो ये अपने बच्चों के प्रति कर रहे हैं, या बच्चे खुद कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो ये उपाय हमारा फलित होना ही होना है। ऐसी श्रद्धा मान के भाई ईश्वर हमारा ये जो उपाय है, जल्दी हमारी शादी होनी है। अगर बच्चे कर रहे हैं, माएँ कर रही हैं, तो वो भी ऐसा ही सोचें मन में कि हमारे बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी होनी ही है। उसके बाद जब गुलाब का फूल उस पर रख लेंगे तो उसको वहीं पे रखा रहने के बाद, उसके बाद जो एक सूखा नारियल आपने लिया है, यह प्रयोग आपको अब वापस आ गए आप मंदिर से, तो अब फिर से अपने मंदिर के पास ही करना है। तो उसके बाद जो सूखा नारियल है या पानी वाला नारियल मिला है, तो जो 20 का नोट आपके पास है और उसमें 1 का सिक्का है, आप इस तरीके से लपेटिए अंदर रख के 1 के सिक्के को कि वो गिरे ना किसी भी तरीके से, और उस 20 के नोट को उससे चिपका के सूखे नारियल से और कलावे से लेके ऐसे बांध दीजिएगा कई बार, ताकि वो ना मतलब खुले नहीं, वो सिक्का ना गिरे मेनली। तो उसके बाद क्या करना है, अब आपके पास एक नारियल हो गया और एक वो हो गया सिक्का हो गया, सिक्का नारियल वो सिक्का तो 20 के नोट में ही लिपट गया। अब आपके पास भोजपत्र भी हो गया। अब भोजपत्र है जो गुलाब जिसमें फूल का लगा हुआ है, गुलाब का फूल है, तो उस भोजपत्र को ऐसे लपेटिएगा चौकोर सा करके कि उसमें से गुलाब का फूल ना गिरे, और जो उसे भी ऐसे ही कलावे से चारों तरफ से उसको बांध दीजिएगा और सब कर दीजिएगा। अब आपके पास 2 चीज़ें हो गई, एक भोजपत्र हो गया तैयार करा हुआ पूजा के दौरान, और एक हो गया वो सूखा नारियल या पानी वाला नारियल। अब जिस भी मंदिर से आप ये लाए थे, जो क्या कहते हैं, जिस भी मंदिर से आप सिंदूर चढ़ाने गए थे, और वहीं पे आप उन दोनों चीज़ों को लेके जाइएगा और हनुमान जी के चरणों में उन दोनों चीज़ों को, एक तो सूखा नारियल या जो गीला नारियल लिया है आपने उसको, और एक वो भोजपत्र है उसको आप लेके जाइएगा और वहीं भगवान के हनुमान जी के मंदिर में रखकर उस भोजपत्र और गुलाब के फूल को रख दीजिएगा उनके चरणों में, और फिर से वही प्रार्थना एकदम करिएगा। उपाय करते समय भी एकदम मन में यही विश्वास चलना चाहिए कि हमारे बच्चे की शादी हो रही है या बच्चे खुद कर रहे हैं, तो अब होनी है हमारी शादी, इस तरीके से धारणा बना लें। तो वहाँ पे जाके रख आइएगा, और रख के आने के बाद वहाँ पे भी खूब भाई उनसे प्रार्थना करिएगा, तो आप देखेंगे। और जब वो रखने जाएं आप वहाँ पर उसको नारियल को और भोजपत्र को, तो 27 बार या तो ओम श्री दूताय नमः का पाठ कर लें। जब आपका उपाय बिल्कुल सब पूरा संपन्न हो जाए, उसके बाद 27 बार भी आप
श्री रामदूताय नमः का पाठ कर सकते हैं। और अगर टाइम हो तो 108 बार भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है, क्योंकि 108 का मतलब है कि 1 + 8 = 9 और 27 का भी मतलब यही है कि 2 + 7 = 9। तो आप दोनों के ही भाव एक ही हैं, इसलिए आप 27 बार भी कर सकते हैं और 108 बार भी कर सकते हैं। वह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। बाकी तो फल वही मिलेगा जो 108 का है और जो 27 का है। तो आप विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा इसके रिजल्ट। और हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस उपाय का फ़ायदा उठा सकें। और जब उनका फ़ायदा होगा तो आपका भी ईश्वर फ़ायदा करेंगे ही करेंगे।